नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा, किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों को स्पष्ट रोड मैप और स्टेज वाइज समय सीमा तय करनी होगी ताकि हर लक्ष्य को हासिल किया जा सके। सीएम ने ये बात राज्य के 2025-26 के बजट प्रावधानों के क्रियान्वयन पर आयोजित समीक्षा बैठक में कही। शर्मा ने कहा, 2025-26 के बजट में विकसित राजस्थान के दृष्टिकोण को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय शामिल हैं। हमारे 80 मिलियन नागरिकों का कल्याण और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों का समग्र विकास इस बजट में निहित है। हमारा लक्ष्य 2030 तक राजस्थान को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है। प्रदेश में विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा पर 5 जून से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामगढ़ बांध में श्रमदान के साथ शुरुआत करेंगे। उधर रामगढ़ बांध में कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रदेश में अच्छे मानसून की कामना और मानसून के दौरान पेयजल संरक्षण के संकल्प को लेकर सरकारी स्तर पर बड़ा अभियान शुरू होगा। अभियान में कई विभागों की जिम्मेदारी तय की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभियान के पहले दिन 3 कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। रामगढ़ बांध के श्रमदान कार्यक्रम के अलावा बूंदी के गोहाटा क्षेत्र में पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण के 2 फेज का भूमि पूजन कर सकते हैं। साथ ही शाम को भरतपुर में महाआरती में शामिल होने का कार्यक्रम बन सकता है। जयपुर के रामगढ़ बांध पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। आईजी अजय पाल लांबा, जयपुर ग्रामीण एसपी आनंद शर्मा, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और स्थानीय विधायक महेंद्र पाल मीणा रामगढ़ बांध पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 जून को हेलीकॉप्टर से रामगढ़ बांध पहुंचेंगे, जहां वे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री श्रमदान करेंगे, बांध क्षेत्र में स्थित जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और बांध की पाल पर पौधारोपण भी करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री का एक जन संबोधन भी संभावित है। अधिकारी मौके पर सुरक्षा, कानून व्यवस्था और लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीजेपी का संकल्प से सिद्धि अभियान जोर शोर से शुरू होगा। अभियान के जरिए मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को जन जन के बीच बताया जाएगा। राजस्थान बीजेपी संगोष्ठी, प्रेस वार्ता और कार्यशालाओं का आयोजन करेगी। बीजेपी के प्रमुख नेता और वक्ता अलग अलग जिलों में जाकर अपनी बात रखेंगे। 9 जून से शुरू होगा अभियान। बीजेपी के संकल्प से सिद्धि महाअभियान का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। यह अभियान 9 जून से शुरू होगा। राजस्थान बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। सीएम भजनलाल शर्मा कार्यशाला के जरिए प्रत्येक नेता से आह्वान कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वे मोदी सरकार की शानदार उपलब्धियों को आम जन तक लेकर जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय ने बोर्ड कक्षाओं के परीक्षा परिणाम की समीक्षा के मापदंड के संबंध में नया परिपत्र जारी किया है। अब 5 वर्ष में एक बार परीक्षा परिणाम निर्धारित पैरामीटर से कम रहने पर जहां संबंधित शिक्षक और संस्था प्रधान को लिखित चेतावनी मिलेगी, साथ ही तबादला भी किया जा सकेगा। वहीं लगातार 2 वर्ष या 5 वर्ष में कुल 3 वर्ष बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट कम रहने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ 17 CCA की कार्यवाही होगी। नए प्रावधान में कार्यवाहक संस्था प्रधानों को राहत भी दी जाएगी। जैसे व्याख्याता या कोई शिक्षक अपनी कक्षा पढ़ाने के साथ प्रधानाचार्य का कार्य करता है तो उसके संस्था प्रधान के रूप में परीक्षा परिणाम निर्धारित मापदंड से आधा यानी 50% रहने पर भी न्यून माना जाएगा। राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए जैसलमेर के रोजगार कार्यालय में तैनात सहायक प्रशासनिक अधिकारी शकूर खान को जासूसी के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को भारत से जुड़ी सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सरकारी कर्मचारी शकूर खान को देर रात गिरफ्तार किया। शकूर को 5 दिन पहले ही इंटेलिजेंस और अन्य जांच एजेंसियों ने डिटेन किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। राजस्थान इंटेलिजेंस के महानिरीक्षक विष्णुकांत गुप्ता ने जानकारी दी कि शकूर खान की गतिविधियां लंबे समय से संदिग्ध थीं। देखो, प्राइमा फेसी एविडेंसेस के बिहाफ पे अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हमने मिलके 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है, जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा 7 डेज का पुलिस कस्टडी स्वीकृत की है। अब आगे देखते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है और 7 दिन 10 दिन तक 10 दिन को हम न्यायालय में वापस पेश करेंगे। बाकी इसके बाद जो फर्दर प्रोसीडिंग होगी उसके लिए मूव करेंगे। जो CIC है उनके द्वारा उसमें प्रकरण दर्ज करके शकूर खान को अरेस्ट किया गया है। अधिक जानकारी जयपुर से ही आपको मिल पाएगी, परंतु आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संदिग्ध
गतिविधि में अगर लिप्त है, पुलिस को आप सूचना दें। हम लोग भी अपने स्तर पे सूचना संकलन बढ़ा रहे हैं और इस तरह के लोगों पे नज़र है जो कि बॉर्डर पार के लोग के संपर्क में हैं और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने श्री गंगानगर में 9 फैक्ट्रियों पर अचानक निरीक्षण कर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। निरीक्षण के दौरान 8 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। मंत्री ने बताया कि ये फैक्ट्रियां किसानों को नकली बीज सप्लाई कर रही थी, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही थी। मीणा ने अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम के साथ फैक्ट्रियों में जाकर वहां स्टोर किए गए बीजों की गुणवत्ता की भी जाँच की। विशेषज्ञों द्वारा की गई इस जाँच में इन बीजों को नकली पाया गया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, ये किसानों के साथ धोखाधड़ी है। किसान इन ब्रांड्स पर भरोसा कर बीज खरीदते हैं, लेकिन ये बीज अपेक्षित उत्पादन नहीं देते। पश्चिमी विक्षोभ से लगातार दूसरे दिन भी हुई बारिश से राजस्थान के कई जिलों में मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम केंद्र ने आज भी 29 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, टोंक जिला में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। जयपुर के दूधू में बीते 24 घंटे में 3 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। 2 दिन से हो रही बरसात के कारण जयपुर के अधिकतम तापमान में करीब 60 डिग्री की गिरावट आई है। इसके चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, कोटा और झालवाड़ा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मंगलवार को श्रीगंगानगर के कुछ इलाकों में ओले गिरे तो अनुपमगढ़ में तेज आंधी से करीब 20 कच्चे मकान ढह गए। हादसे में 19 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए शकूर खान के मामले में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा, शकूर खान के कौन मददगार थे, कौन अन्य लोग उसके साथ शामिल थे, सभी का पता लगाया जाएगा। मामले की गहराई से जांच कराई जाएगी और जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री अविनाश गहलोत के मुताबिक अगर किसी ने गलती की है और देश के खिलाफ किसी की भी भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, भले ही वे पूर्व कैबिनेट मंत्री ही क्यों न हो। देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों ये घटनाक्रम हुआ और प्रशासन के संज्ञान में आया, बेसिकली घटना अभी की नहीं है। ये घटना पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी इसकी जानकारी मिल रही है। जब 2008 से 2013 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय वहां के तत्कालीन एसपी पंकज चौधरी जी थे और उन्होंने वहां के इन लोगों के खिलाफ में हिस्ट्री शीट खोलने का प्रयास किया था सबूतों के आधार पर। और उसके बाद ऐसी जानकारी में आया है कि पंकज चौधरी जो एसपी थे उनको हटा दिया गया था सिर्फ इसीलिए कि वो उनके खिलाफ में हिस्ट्री शीट नहीं खोले। ये तब से प्रकरण, उस समय भी संदिग्ध गतिविधियां उनकी हुआ करती थी और अब चूंकि जब ये साबित हो गया है कि पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके जो निजी सचिव हैं, निजी सहायक हैं, उनको पाकिस्तान को सूचनाएं देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और ये घटना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी राष्ट्र का व्यक्ति दुश्मन देश को अगर भारत की सूचनाएं साझा करता है, उपलब्ध करवाता है, तो निश्चित ही देशद्रोह का काम है। और राजस्थान सरकार ने, प्रशासन ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते उनको गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भीषण गर्मी के प्रकोप से जहां लोग परेशान हैं और इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, वहीं राजस्थान के बीकानेर जिले में लोगों पर गर्मियों में सूरज कोई दया नहीं दिखा रहा है। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है और रेगिस्तानी इलाकों में चिलचिलाती हवाएं चल रही हैं। वहीं बीएसएफ के जवान भारत पाकिस्तान सीमा पर 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी का सामना कर देश की सुरक्षा के खातिर कड़ी धूप में पहरा दे रहे हैं। बता दें, राजस्थान के बीकानेर जिले में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा हो गई है। तापमान जहां 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है, वहीं बीएसएफ के जवान भारत पाकिस्तान सीमा पर चिलचिलाती धूप में देश की सुरक्षा के खातिर इस प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।